हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुफन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडोबी फोटोशॉप का बहुत ही अहम टूल जिसका नाम पेन टूल है, जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ किसी भी चीज़ को बहुत ही उम्दा तरीके से कट आउट कर सकते हैं, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स और ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं वेक्टर में। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बेसिकली ये होता है कि आप वेक्टर को किसी भी स्केलेबल लेवल पर लेके जा सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, जबकि बिट मैप या इमेज को, जिसको रास्टर कहते हैं, उसको आप रीसाइज करते हैं तो उसके पिक्सल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन टूल को कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और फिर हम पेन टूल को एक्सप्लोर करेंगे। न्यू फाइल में अभी कोई सी भी रेजोल्यूशन हम जो है वो चूज़ कर लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और पी जो है पेन टूल की शॉर्टकट की है, पर आप यहाँ से टूल बार से भी पेन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप पॉइंट टू पॉइंट से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं और पेन टूल से जो भी आप चीज़ क्रिएट करते हैं उसको फोटोशॉप की लैंग्वेज में पाथ बोला जाता है। इस पाथ को जो है आप बाद में कोई भी कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, और इसको मूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल है, जिससे आप किसी भी पाथ को या डिफरेंट पाथ्स को एक साथ मूव कर सकते हैं, बल्कि कंट्रोल टी प्रेस करके रीसाइज भी कर सकते हैं। अभी हम पहले देखेंगे कि इससे आप अपनी मर्ज़ी की इमेज को कट आउट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई सी भी इमेज लोड करवाएंगे और उसको कट आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये इमेज मैंने ओपन की है, ये इमेज में पहले मैं इसके कलर थोड़े से ऑटो कलर पे सेट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके। तो ये आप किसी भी इमेज जो आपको लग रहा है कि उसके वाइट बैलेंस जो है वो करेक्ट नहीं है, आप कंट्रोल शिफ्ट बी ऑटो कलर की कमांड है, आप क्विकली उसे चूज़ करके कलर्स जो हैं इमेज के वो बेहतर बना सकते हैं। ये एक बोनस टिप थी। और अब मैं इसको जूम इन करूँगा कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हुए। लेफ़्ट माउस क्लिक से मैं ड्रैग करूँगा तो मैं इमेज में जूम इन कर लूँगा, और अब स्पेस प्रेस करके ओनली मैं इमेज को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से स्पेस का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, और अब इसमें सिर्फ मैंने क्या करना है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट करते हैं। मैंने ये हाथ के साथ जो है कप की कटिंग करनी है सिर्फ पेन टूल को यूज़ करते हुए। तो कंट्रोल स्पेस और माउस से दोबारा मैंने जूम इन किया और पी से मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर देखना है कि पाथ सेलेक्ट है या शेप सेलेक्ट है। हमने यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करना है कटिंग करने के लिए। और उसके बाद एक ऑप्शन जो मैं ऑन कर लेता हूँ, जो कि मुझे अच्छी लगती है पेन टूल की, वो ये है कि यहाँ गियर आइकन पे आप जाते हैं तो रबर बैंड की ऑप्शन है। इससे ये होता है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट का पता चल जाता है ये लाइन से, आप नेक्स्ट क्लिक जो करने जा रहे हैं वो कहाँ पर होगा। पर अगर ये ऑप्शन ऑफ है रबर बैंड की, आप नेक्स्ट क्लिक नहीं देख सकते कि नेक्स्ट क्लिक आपका कहाँ पर होने पर। तो इसलिए मैं पेन टूल की रबर बैंड वाली ऑप्शन ऑन रखता हूँ और फर्स्ट क्लिक मैं करता हूँ यहाँ पर, और सेकंड ये। अब ये जो हैं आप डॉट्स देख रहे हैं, बॉक्सेस, ये पॉइंट्स बन रहे हैं। कहीं पर आपसे मिस्टेक होती है, आप मैनुअली भी से बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पर राउंड में आ जाएगी, गोलाई आ जाएगी, वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं आल्ट प्रेस करके रखूँगा, कीबोर्ड पर होल्ड करके रखूँगा, और आखिरी पॉइंट जो मैंने क्रिएट किया था उसको मैं ड्रैग करूँगा जिस तरफ के गोलाई है।
तो उसके बाद मैं आल्ट और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दूँगा और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो गोलाई में आ गया है, राउंड में आ गया है। और इसके बाद इसी तरह से आल्ट प्रेस करके जहाँ पर आपको राउंड में कटिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ से आप आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लें और अब इसके साथ साथ पॉइंट्स क्रिएट करते जाएं और कटिंग करते जाएं। ये याद रहे कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको मतलब फ़ोटोशॉप में कटिंग नहीं आती। अगर आप आल्ट प्रेस करके नहीं कटिंग करना चाहते, इसका एक और भी दूसरा प्रोसीजर है। वो ये है कि अब ये वाला जो एरिया है ये हमने राउंड में थोड़ा कट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लास्ट वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा लेफ़्ट क्लिक से, और आप देख रहे हैं सेम वही चीज़ जो कि हमें आल्ट प्रेस करके रिसीव हो रही थी, वही रिज़ल्ट अब भी है। और अब इसको अब के साथ रख के मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कटिंग को। दूसरे जो आपके कटिंग के टूल्स हैं उनमें और पेन टूल में क्या फ़र्क है। उन टूल से जब आप कटिंग करते हैं, जैसे मैजिक वॉन्ड टूल, जो भी आप क्विक सिलेक्शन टूल, उसकी कटिंग जो होती है वो ऐसी स्मूथ नहीं होती जैसी कि पेन टूल पर होती है। उनके अपने मकसद हैं, पर जो शार्प एजेस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ये कप है, इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो है पेन टूल यूज़ करें और अपनी कटिंग्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। और इसकी एक ये भी टिप है कि जब आप पेन टूल से कटिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आपके जो पॉइंट्स हैं ये एक ज़्यादा फासले पे हों एक दूसरे से। मसलन ये भी मैंने पॉइंट एक क्रिएट किया है, ये वाला। अगर मैं दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके पास क्रिएट करता हूँ तो वो टाइम वेस्ट है। मैं अगर यहाँ पर इतनी दूर जाकर एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब इस एरिया को मैं ईज़िली कवर कर सकता हूँ। कैसे कि मैं जब इसके सेंटर में आऊँगा तो एक प्लस का आइकन आता है, आप देख रहे हैं माउस के पॉइंटर के साथ, पेन के साथ एक प्लस का आइकन आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा जिसको मैं इंडिविजुअली फ्रीली मूव कर सकता हूँ। अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, पाथ के ऊपर क्लिक करना है, एक नया पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को मैंने कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप एक दूसरे से फासले पर एक नया पॉइंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और इसको भी कंट्रोल प्रेस करके, जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, आप देख सकते हैं आपका जो माउस पॉइंटर है वो इस एरो में, वाइट कलर के एरो में चेंज हो जाता है। मैं जो फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है फ़ोटोशॉप CC 2019 64 बिट। पर आप कोई भी फ़ोटोशॉप जो भी है, पुरानी या नई, उसमें आप सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो आपकी कटिंग होगी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कटिंग होगी दूसरे टूल्स से बेहतर, चाहे वो कोई भी है, क्विक सिलेक्शन है। मैं अभी आपको एक सेकंड में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि अगर यही कटिंग हम किसी और मेथड से करते तो उसका क्या रिज़ल्ट आता। ठीक है, अब ये हमारा पाथ जो है, सॉरी मैं आपको एक लास्ट स्टेप नहीं बता सका। पाथ को जब आपने कंप्लीट करना है तो आपने वहीं पर जहाँ से पाथ शुरू किया था वहाँ पर अपने माउस को पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पेन टूल के साथ आपके एक सर्कल का आइकन आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पाथ जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पाथ क्लोज़ हो गया। अब मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करके फिट टू स्क्रीन जूम करता हूँ, कंट्रोल ज़ीरो, ठीक है। अब हमारा पाथ कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि यहाँ से आप कोई भी पेन टूल या इनमें से भी कोई टूल पकड़ लें या
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है आपका यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करने का या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इनमें से कोई भी टूल पकड़ा होना चाहिए आपका। और यहाँ पर राइट क्लिक करें, जो कि अभी आपने पाथ क्रिएट किया है और क्लोज़ किया है, इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर करना है मेक सिलेक्शन, ठीक है। और इसके बाद फैदर करने की ज़रूरत नहीं है और ओके पर क्लिक कर देना है। ये आपकी जो है पाथ जो था वो सिलेक्शन में, ये आपका जो पाथ था वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। और अब हमने इसको लेयर मास्क पर क्लिक करके लेयर्स पैनल में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल जी से, और ये एरिया जो है अभी हमें इसको भी सिलेक्ट करना है। अनडू को मज़ीद करते हैं और इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पी से पेन टूल। सेम लास्ट जो हमने मेथड यूज़ किया था उसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करते हुए अब हमारे पास टोटली 2 पाथ्स हो गए हैं। पर जब हम इसे सिलेक्शन में क्रिएट करेंगे तो ये सिंगल हो सकता है। अब आप पाथ्स वाले पैनल में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सिंगल पाथ शो करा रहा है। सिंगल पाथ इसलिए क्योंकि हमने दोनों पाथ्स को अलग अलग सेव नहीं किया था। और यहाँ पर अब हम दूसरा तरीका जो है पाथ को सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो चेक करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करें, आपका पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड को हमें लेयर मास्क के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेयर मास्क के बटन पर क्लिक किया तो आपका जो बैकग्राउंड है वो टेम्परेरी रिमूव हो गया है। टेम्परेरी मैंने इस वजह से बोला क्योंकि आप अभी भी उसको दोबारा वापस ला सकते हैं या देख सकते हैं, बट फ़िलहाल अब आप इसका कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और इस लेयर को इसके नीचे लाकर यहाँ से ग्रे कलर, डार्क ग्रे चूज़ करके ओके, और ऑल्ट बैक स्पेस से इस लेयर में मैं ग्रे कलर फिल कर दूँगा जी। अब यहाँ पर हमारा ये वाला एरिया जो है ये हम मिस कर गए हैं, इसको भी हम जल्दी से क्लियर करेंगे। जितना ज़्यादा आप जूम इन करेंगे और क्लोज टू द एजेस आप पाथ क्रिएट करेंगे उतनी अच्छी आपकी सिलेक्शन होगी। पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर ना जाएं, अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर अंदर रखें। अब ये भी हमारा पाथ क्रिएट हो गया है और अब जो है हम इसको भी कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिलेक्शन में लाएंगे और लेयर मास्क सेलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा कि ब्लैक कलर लेयर मास्क में जब फिल होता है तो वो उस चीज़ को हाइड कर देता है। लेयर मास्क पे हम इंशाल्लाह जल्दी वीडियो एक डिटेल में बनाएंगे, तो आपको लेयर मास्क समझाने के लिए अब इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का। तो ये रही कटिंग आपके पेन टूल की। अभी इसमें मज़ीद बेहतरी की जा सकती थी, जैसे कि कुछ एरियाज़ यहाँ से मिस किए हैं और ये वाले, ये मैंने आपको जल्दी में सिलेक्शन दिखाने के लिए क्विक सिलेक्शन जो है टूल ओनली उन चीज़ों पर यूज़ करें जो कि बैकग्राउंड से बिल्कुल सेपरेट हैं, मतलब बैकग्राउंड उनका ब्लर है, धुंधला है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बैकग्राउंड से दूर है, फासले पर है। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है, ऐसे टूल्स जो हैं उन चीज़ों की सिलेक्शन बहुत आसानी से कर लेते हैं। पर जो शार्प एजेस वाली चीज़ें हैं और जो बैकग्राउंड के साथ मिली हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं, उनके लिए आपको पेन टूल यूज़ करना चाहिए। बेशक ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है पर इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम जल्दी से देखेंगे कि आप पेन टूल से कोई शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पी से पेन टूल लेते हैं, न्यू फाइल है, न्यू डॉक्यूमेंट, और अब हम पेन टूल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ग्रिड ऑन करेंगे। कंट्रोल और अपोस्ट्रोफे की आपके कीबोर्ड पर जो है उससे आप ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं एक
सर्कल क्रिएट करूँगा। ये एलिप्स टूल पकड़ लेते हैं यहाँ से। बेसिकली ये भी आपका पाथ ही क्रिएट करता है, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करने का मकसद ये था कि आपका जो सर्कल है वो इक्वली क्रिएट हो चारों तरफ से। अब इसके आप देख सकते हैं ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं, एक टॉप पे है, एक बॉटम पे है, एक लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पेन टूल पकड़ के पी से ऊपर वाला जो पॉइंट है इसके साथ हम 2 पॉइंट और क्रिएट करेंगे, एक ये और एक यहाँ पे। अब जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे, माउस से कंट्रोल प्रेस करते हुए। कंट्रोल जब आप प्रेस करते हैं वो बेसिकली करता क्या है कि क्विकली आपका यहाँ पर जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो टेम्परेरी तौर पर स्विच कर देता है आपको पेन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो वापस आपका पेन टूल आ जाता है। तो कंट्रोल से हम सेंटर वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। अब इसी तरह नीचे भी हम 2 पॉइंट, एक लेफ़्ट पर और एक इस पॉइंट के राइट पर क्रिएट करते हैं, और सेंटर वाले पॉइंट को हम कंट्रोल प्रेस करते हुए ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हमें ग्रिड की ज़रूरत नहीं रही है यहाँ पर, तो हम कंट्रोल और अपोस्ट्रोफी की प्रेस करके ग्रिड ऑफ कर देते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से। तभी हमने शेप क्रिएट की है, फ़िलहाल रेड कर देते हैं। और इसके बाद हम पी से पेन टूल दोबारा पकड़ते हैं, लेयर पैनल में जाते हैं और यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ए प्रेस करके पाथ सिलेक्शन टूल से हम इसको मूव कर सकते हैं एरो कीज से कीबोर्ड में। और ये आप देख सकते हैं एक एप्पल की शेप क्रिएट हो गई है जस्ट 1 मिनट में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पेन टूल से किस लेवल पर शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, और उनके बाद में कलर चेंज कर सकते हैं और उनको वेक्टर में सेव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।